एक ऐसा एयरप्लेन जिसमें सिर्फ इंसानों के कंकाल मिले थे। आखिर स्टिकर वाले सेब को क्यों नहीं खाना चाहिए? इसका सच जानकर आप भी सेब खाना छोड़ दोगे। जब टाइटैनिक डूबा था तो लोगों के साथ एक ऐसी भी चीज डूब गई थी जो आज तक किसी को मालूम भी नहीं है। और इस शहर में मांस की बारिश क्यों हो रही थी, इसका सच तो आपको जानना ही चाहिए। भाई ये वीडियो ना पूरा इंटरटेनमेंट का डोज है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ये जो पैकेजिंग वाले बोतल में सब लोग पानी पीते हैं, उस बोतल पर एक एक्सपायरी डेट होता है, जिसे एक्सपायर समझकर कुछ लोग इसे फेंक देते हैं और कुछ लोग तो खरीदते ही नहीं। ऐसा वो लोग करते हैं जो बेवकूफ होते हैं। दरअसल ये एक्सपायरी डेट पानी की नहीं, बोतल की होती है, क्योंकि बोतल प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक वाली चीजें एक्सपायर हो सकती हैं, लेकिन पानी नेचुरल है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता। इसलिए अब से पानी वेस्ट करना बंद करो। फैक्ट नंबर 2, हमारे धरती पर इंसानों की जनसंख्या इतना बढ़ रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी नीचे की तरफ गिर रहा है। नहीं, ये मजाक है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पृथ्वी चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो जाए, लेकिन नीचे कभी भी नहीं गिरेगा। पृथ्वी नीचे तो नहीं गिरेगा, लेकिन हमारा अर्थ हमारे पॉपुलेशन से इतना भारी हो चुका है कि अब इसे कम करना मुश्किल है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर एक आदमी पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों से मिलना शुरू कर दे, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तो ऐसा करने में उस आदमी को 244 साल लग जाएंगे। मतलब कि उस आदमी को धरती पर 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर वो सभी से बराबर मिल पाएगा। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य इस तस्वीर में छिपा हुआ है, जो सैकड़ों दूर तक फैला हुआ है। ये है नाजका लाइन, जो पेरू में स्थित है। इस नाजका लाइन को 1920 के समय खोजा गया था, और जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये लाइन्स लगभग 2000 साल पुरानी है। ये रेगिस्तान 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नाजका लाइन की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का साइज है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी आकृतियां हैं जिसे आसमान में जाकर ही देखा जा सकता है। यहाँ भारी भरकम अजीबोगरीब तस्वीरें बनाई गई हैं, जैसे कि एक बंदर जो कि 360 फीट बड़ा है, एक मकड़ी जो 150 फीट बड़ा है, व्हेल मछली 210 फीट बड़ा है, चिड़िया जैसे और भी जीव जंतु और फूल पेड़। कुछ तो ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं जो कि इस धरती की लगती ही नहीं। हमारे वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि 2000 साल पहले इंसानों ने इतनी बड़ी तस्वीरें कैसे और क्यों बनाई होगी। आज के समय ये सिर्फ एक रहस्य ही बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 4, 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड एयरफोर्स के टीम द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। अब सैटेलाइट को बनाया ही इसलिए जाता है कि वो धरती का चक्कर लगा सकें और बाहरी चीजों पर निगरानी रख सकें और नई नई चीजें हम सभी तक पहुंचाता रहे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय 1954 में हम इंसानों के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे सैटेलाइट बनाए जा सके। मतलब कि ये दोनों सैटेलाइट हमारे पृथ्वी का नहीं था। अब सवाल है कि ये दोनों सैटेलाइट उस समय आया कहां से? यूनाइटेड एयरफोर्स ने इन दोनों सैटेलाइट की तस्वीरें भी खींची थी और इनका नाम ब्लैक के नाइट सैटेलाइट रख दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियंस का यूएफओ बताया, तो कुछ लोगों ने इसे एलियंस का भेजा हुआ सैटेलाइट बताया, जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये सैटेलाइट कहां से आया और किसका था, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। ये भी एक रहस्य बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 5, 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटुकी में सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। अब सब लोग हैरान हो गए कि पानी की जगह अचानक मांस की बारिश कैसे हो रही है। इन सभी मांस का साइज 2 से 4 इंच बड़ा था। उस समय 1876 में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तुरंत जांच पड़ताल हो सके, इसलिए सब लोग अपना अपना तर्क देने लगे कि कोई गिद्ध उड़ रहा होगा, उसके पास मांस का पीस रहा होगा जो नीचे गिर गया। लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये मांस की बारिश क्यों हो रही थी। बाय चांस अगर गिद्ध से मांस छूट भी गया तो सिर्फ 2-4 पीस ही गिरेंगे, पूरे शहर में बारिश थोड़ी होगी। लेकिन इस शहर में तो पूरा मांस का बारिश हो रहा था। और ये मांस किसका था? इंसान का, जानवर का या किसी पशु पक्षी का? ये भी एक रहस्य के साथ दफन हो चुका है जो आज तक पता नहीं चल पाया है। फैक्ट नंबर 6, ये ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम हैरोल्ड होल्ड है। इनकी एक बहुत दुखद कहानी है। दरअसल 1967 में विक्टोरिया के चेवियोट बीच पर ये नहा रहे थे और तभी अचानक ये गायब हो गए। गायब का मतलब ये लापता हो गए। अब प्रधानमंत्री के गायब होने का खबर पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल चुका था। पुलिस द्वारा खोज अभियान भी शुरू किया गया,
ये खोज अभियान इतने लंबे समय तक चला कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान बन गया था। अब पुलिस चारों तरफ खोज रही थी, लेकिन लापता होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। आखिरकार जब सब लोग हार गए तो रिपोर्ट में प्रधानमंत्री जी को मृत घोषित कर दिया गया और रिपोर्ट में लिख दिया गया कि नहाते समय पानी में डूबकर इनकी मौत हो गई। अब ये रिपोर्ट आने के बाद ऑस्ट्रेलिया का माहौल थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन दिमाग तब घूम गया जब पानी में उनकी लाश भी नहीं मिली। अब प्रधानमंत्री के साथ उस समय क्या हुआ था, वो कैसे गायब हो गए, ये सारी तमाम सवालें उनके साथ ही एक रहस्य बनकर छिपा हुआ है जो आज तक पता नहीं चल पाया। फैक्ट नंबर 7, जब टाइटैनिक डूबा था तो उसके साथ कई लोग भी डूब गए थे। दरअसल टाइटैनिक जब अपने सफर में निकल रहा था तो सभी यात्रियों और स्टाफ के खाने के लिए 31,000 केजी मीट लेकर चल रहा था। ये इतना ज्यादा है कि महीनों तक का खाना चल जाता। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इस जहाज पर ऐसी ऐसी चीजें थी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इस जहाज में 40,000 अंडे थे, 40 टन आलू था, 1590 केजी प्याज था और 36,000 सेब भरे पड़े थे। जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी खर्च किया जा रहा था। मतलब कि हद से ज्यादा इस जहाज पर सामान लोड किया गया था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो नहीं होना चाहिए था आखिरकार वही हो गया। फैक्ट नंबर 8, 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के एक विमान ने जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी और 18 घंटों के बाद इस एयरप्लेन को ब्राजील में लैंड करना था। लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ ही घंटों के बाद ये एयरप्लेन आसमान में कहीं गायब हो गया। अब हैरानी वाली बात यह है कि ठीक 35 साल बाद 1989 में यही प्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड होता है। कुछ लोगों ने जब जहाज के अंदर जाकर देखा तो सभी यात्रियों के कंकाल बैठे हुए मिले और यहाँ तक कि पायलट के भी कंकाल मिले थे। अब सवाल है कि जब एयरप्लेन में सभी का कंकाल है तो एयरप्लेन चला कौन रहा था और अब तक 35 सालों से ये प्लेन गायब कहाँ था। सच में ये एक रियल घटना है जो आज सिर्फ मिस्ट्री बनकर रह गई है। फैक्ट नंबर 9, अगर पूछा जाए कि क्या कोई इंसान अपना गला दबाकर खुद की जान ले सकता है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे पहले ये फैक्ट नॉलेजेबल एजुकेशन के लिए है। हमारा मकसद किसी को बढ़ावा देना नहीं है। ये सब चीजें आप कभी भी ट्राई मत करना, आपके लिए डेंजर हो सकता है। मान लो एक इंसान अपना गला दबाकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, तब उस समय उसका फेफड़ा उसे बचाने की कोशिश करेगा। I mean, वो सांस लेने के लिए अपने गले को बार बार ढीला करेगा। मतलब कि वो अपनी जान खुद से नहीं ले सकता, क्योंकि 1 मिनट भी आपका शरीर बिना सांस के नहीं रह सकता। इसलिए सब लोग मरने के लिए पानी और रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हम सब लोग मार्केट से चाहे जो सेब ले आते हैं और उसे खा जाते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए कितना डेंजर हो सकता है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर एप्पल के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जो एप्पल की अच्छाई और बुराई बताता है। I mean, क्वालिटी को बताता है। अब स्टिकर में 4 से 5 अंक के नंबर होते हैं, जैसे कि 4 डिजिट का नंबर है। I mean, इसका फर्स्ट नंबर 4 है। अब ये स्टिकर वाला सेब कीटनाशक और केमिकल से तैयार किया गया है जो आप बिना नंबर देखे ही खा जाते हैं। इसके बाद कुछ एप्पल पर 5 डिजिट का नंबर भी होता है, जैसे कि 84131। इसमें सब नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डिजिट एकदम सेम होता है। अब ये 8 नंबर वाले सेब उतने अच्छे तो नहीं होते, लेकिन पहले वाले से बेटर होते हैं। ये एप्पल देसी के बजाय हाइब्रिड होते हैं। अब जिस स्टिकर पर 5 डिजिट के साथ फर्स्ट नंबर 9 से शुरू होता हो, वो सेब एकदम नेचुरल है, जिसे प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है और इनमें किसी भी तरह की कोई केमिकल और कीटनाशक नहीं मिलाया जाता। तो अब से सेब खाइए, लेकिन स्टिकर देखकर। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए ये वीडियो अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो ताकि सभी को ये जानकारी हो सके। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।